नमस्कार प्यारे बच्चों। आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो राहुल सांकृत्यायन जी की रचना ल्हासा की ओर पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले लेखक परिचय, उसके बाद हम पाठ पढ़ेंगे। हिंदी साहित्यकार राहुल सांकृत्यायन जी का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के पंदहा नामक गांव में हुआ था। उन्होंने काशी, आगरा और लाहौर से अपनी शिक्षा पूरी की। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका की यात्रा की और वहां उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म को ग्रहण करने के बाद उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, तिब्बती, जापानी, चीनी, रूसी आदि अनेक भाषाओं के पर अधिकार होने के कारण उन्हें महापंडित भी कहा जाता था। सन 1963 ईस्वी में इनका निधन हो गया। राहुल जी की बहुत सारी रचनाएं हैं। राहुल सांकृत्यायन की भाषा सरल और सहज और प्रभावात्मक शब्दों में परिपूर्ण है। चलिए अब हम पाठ के बारे में जानते हैं। जो प्रस्तुत पाठ जो है ल्हासा की ओर, ये लेखक राहुल सांकृत्यायन की प्रथम तिब्बत यात्रा का इसमें वर्णन है। तो लेखक सन 1929 और 30 में नेपाल के रास्ते तिब्बत गया था। उन दिनों भारतवासियों का तिब्बत जाना वर्जित था। उन्होंने भिखमंगे का ढोंग करके यह यात्रा की। इस यात्रा वृत्तांत में उन्होंने तिब्बती समाज के विषय में जानकारी देने के साथ साथ तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन बड़े ही रोमांचकारी ढंग से किया है। लेखक अपनी तिब्बत यात्रा का वर्णन करते हुए बताता है कि वह जिस रास्ते से नेपाल होकर तिब्बत गया, उसी रास्ते से हमारे देश की चीज़ें तिब्बत जाया करती थी। रास्ते में पुराने किले थे जिनमें चीनी फौज रहा करती थी। तिब्बत में जाति पाति छुआछूत नहीं है। वहाँ की औरतें पर्दा भी नहीं करती। अपरिचित होते हुए भी वहाँ के लोग पूरी सहायता करते हैं। चाय आप अपनी इच्छा की बनवा सकते हैं। रास्ते में लेखक को एक मंगोल भिक्षु सुमति मिल जाता है जिसकी वहाँ अच्छी जान पहचान है। भिखारी होते हुए भी उन्हें रहने की अच्छी जगह मिल गई थी। 5 साल बाद वे जब एक भद्र यात्री के रूप में घोड़े पर सवार होकर इस रास्ते से आए तो किसी ने उनको रहने के लिए जगह नहीं दी। अब लेखक बताते हैं कि उसे तिब्बत की सबसे ऊंची और खतरे से युक्त जगह थोंगला पार करना था। उसकी ऊंचाई 16-17 हजार फीट थी। आसपास कोई गांव नहीं था। डाकुओं के रहने की सबसे अच्छी जगह थी। यहाँ यदि कोई आदमी मर जाए तो उसकी कोई परवाह नहीं करता था और यहाँ डाकू पहले आदमी को मार देते थे और उसके बाद उसका सारा सामान चुरा लेते थे। यहाँ हथियार का भी कोई कानून ना होने के कारण लोग बंदूक और पिस्तौल लिए घूमते हैं। गांव में जाकर उन्हें पता चला कि पिछले साल वहाँ खून हुआ था। वे खून की परवाह नहीं करते क्योंकि जहाँ भी तनाव दिखाई देता है वहीं से भीख मांगते हुए आगे बढ़ जाते हैं। वे पहाड़ की चढ़ाई पर जाने के लिए घोड़ों पर सवार होते। एक जगह पर वे चाय भी पीते हैं और दोपहर तक 17-18 फीट ऊंचे डांडे पर पहुंच जाते हैं। उस चबूतरे से पहाड़ बिना बर्फ और हरियाली के दिखाई दे रहे थे। सबसे ऊंचे स्थान पर पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजा डांडे के देवता का स्थान था। उतराई के समय लेखक का घोड़ा बहुत धीरे धीरे चलने लगा। उसी के कारण उसने उसको यह सोचकर मारना उचित नहीं समझा कि वह थक चुका होगा। वह पीछे रह गया। आगे एक जगह 2 रास्ते बने हुए थे। लेखक जिस रास्ते पर जाता है पूछने पर पता चलता है कि यह रास्ता उचित नहीं है। वह वापस आकर सही रास्ते पर चला और शाम को गांव पहुंचा।
वहाँ सुमति गुस्से में लाल होकर उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। लेखक बताता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। सुमति शीघ्र ही शांत हो गया और लंगकोर में वह अच्छी जगह पर ठहरे थे। वहाँ उन्हें चाय, सत्तू और थुक्का नामक तरल पदार्थ खाने को मिला। लेखक बताता है कि एक ऐसे स्थान की ओर गए जो पहाड़ों से घिरे टापू की तरह लग रहा था। मैदान के अंदर की पहाड़ी दिखाई देती। इस पहाड़ी को तिंगरी समाधिगिरी कहते हैं। गांव में सुमति के बहुत अधिक यजमान थे। वे उन्हें कपड़े के गंडे बनाकर देते थे। वे अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। लेखक को लगा कि 1 सप्ताह तो लग ही जाएगा। लेखक ने उनको कहा कि वे जिस गांव में ठहरे हैं उसी में गंडे बांटनी हैं, आसपास के गांव में न जाएं। लहासा पहुंचने पर लेखक उसे रुपए दे देगा। सुमति मान गया। अगले दिन उन्हें कोई भी भारवाहक नहीं मिला। उन्हें तेज धूप में चलना पड़ा। वहाँ की धूप भी अजीब थी। उनका माथा धूप में जल रहा था और पीछे से कंधा ठंडा पड़ रहा था। वे सामान पीठ पर लादकर चल पड़े। वे सुमति के साथ सेकर विहार की ओर चल दिए। तिब्बत कई जागीरों में बटी हुई है। इनका ज़्यादातर हिस्सा मठों में सम्मिलित है। जागीरदार खेती खुद ही करते हैं। एक भिक्षु उनके इंतजाम को देखता है और जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं था। शेखर का मुखिया बड़ा ही भद्र था। वे लेखक से बड़े प्रेम से मिले। वहाँ एक मंदिर में गए जहाँ बुद्ध वचन के अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। लेखक का आसन भी वहीं लग गया। वे मोटे कागजों पर लिखी हुई थी। प्रत्येक पोथी का वजन कम से कम 15 सेर के लगभग था। लेखक पुस्तकों को पढ़ने में लगा और सुमति अपने यजमानों से मिलने चला गया। सुमति दूसरे दिन गए और दोपहर तक लौट आए। फिर उन्होंने अपना अपना सामान उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। तो ये यात्रा वृत्तांत है। इसमें लेखक ने अपनी यात्रा का वर्णन किया है। तो आशा है कि आप लोगों को यह यात्रा वृत्तांत अच्छा लगा होगा और आप भी जिस जगह आप यात्रा करने जाते हो तो वहाँ का यात्रा का वर्णन करें या अपनी डायरी में लिखें। धन्यवाद।